वन वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लेजेंडरी हीरो इज डेड का एपिसोड नंबर 2। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया था, जो काइल था वो एकदम टोका के सर के सामने वो अपना तलवार रखता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें मारूं। तुम्हें मारने का दो तरीका है मेरे पास, एक तो तुम्हारा सर को ही मैं डैमेज कर दूं और दूसरा मैं तुम्हारा असली बॉडी जो कि अभी एनरी के लॉकेट में है उसको डैमेज कर दूं। और ये सब सुनने के बाद ही जो टोका था वो एकदम डर जाता है और कहता है कि आनरी प्लीज़ इसको मेरा हीरो का बॉडी दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। लेकिन जो आनरी थी वो एकदम स्टबर्न थी, वो एकदम जिद की तरफ उसकी तरफ देख रही थी। और तभी जो वहाँ पे काइल था वो एकदम हंसने लगता और कहता कि हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, तुम लोग तो बस ऐसे ही डर गए और मैं तो बस ये देख रहा था कि आनरी कॉम्प्रोमाइज़ करती है या नहीं, बट चलो ठीक है कोई नहीं। और उसके बाद जो टोका था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता कि तुम तो मेरा जीवन बचा लिए भाई। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टोका था उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आता है। और फिर वो एकदम से अपना छत खोलता है और वो स्नीक करता है यूना और आनरी के रूम में, जहाँ पे वो देखता है कि आनरी एकदम सो रही है और उसका प्लान था कि वो उस लॉकेट को चुरा ले। लेकिन जैसे ही वो उसके रूम के अंदर घुसता है वो यूना का थाई को देखता है और वो वहीं पे पिघल जाता है और यूना के पैर में एक बहुत ही हाई राइज सॉक्स पहना देता है ताकि उसका थाई और भी सुंदर लगे। पता नहीं इसको इतना सॉक्स से क्या मतलब है। और उसके बाद ही वो एकदम से वहां से निकलने वाला था और तभी उसको याद आता है कि भाई उसका असली काम तो था कि आनरी के गले से वो लॉकेट निकालना ताकि वो अपना असली बॉडी को ले सके। लेकिन तभी उसे कुछ पैरों के आवाज आता है जो सुनने के बाद ही वो एकदम से छुप जाता है और नोटिस करता है कि उस रूम में कोई तो आता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि काइल था। और वो आके डायरेक्टली आनरी के गले में जो टोका का जो असली बॉडी रखा हुआ था उसको छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तब उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो एकदम से रिलीज होता है और एक बहुत ही बड़ा फ्लैश चलता है जिसके वजह से आनरी और यूना दोनों ही जाग जाते हैं। और आनरी को पता चल जाता है कि कोई तो ऐसा है जो कि उसके गले से ये लॉकेट को चुराने की कोशिश किया है। और उसके बाद ही जो यूना थी वो नोटिस करता है कि उसके थाई में किसी ने सॉक्स पहना दिया है और फिर वो समझ जाती है कि वहाँ पे कौन आया था। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टोका था उसका शक्ल एकदम बिगाड़ दिया था और फिर टोका और उसी के साथ जो काइल था वो दोनों मिलकर चल जाते हैं एडवेंचर के लिए। और फिर बातों बातों में ही जो टोका था वो पिछले रात की बात कहता है कि कैसे कोई बंदा आया था जो कि एनरी के गले से वो लॉकेट चुराने का कोशिश किया था। लेकिन तभी जो वहाँ पे काइल था वो एकदम से मना कर देता है और कहता है कि अच्छा तो क्या तुम्हें पता है कौन था वो बंदा। वो ऐसे एक्ट करता है कि मानो उसको कुछ भी नहीं मालूम। और ये सब देखने के बाद जो टोका था वो कहता है कि ये बंदा कितना घटिया है, ये तो भी ऐसे एक्ट कर रहा है कि मालूम इसको कुछ भी नहीं मालूम। और फिर वो मन ही मन सोचता है कि काइल अगर उस लॉकेट को तोड़ के उसे नहीं मार सकता तो जो अगला ऑप्शन काइल के पास है वो है टोका को डायरेक्ट जान से मार देना, उसके सर पे वार करना। और उसके बाद ही जो टोका था वो अपना जीवन बचाने के लिए आंटी को कहता है कि आनरी तुम इस पूरे लड़ाई में हमेशा मेरे साथ ही रहना। और फिर जितने भी एडवेंचरर्स थे सबको एक ड्रैगन डेन के सामने जाकर रुकता है जहाँ पे एक बंदा जिसका नाम था बेलार को वो सबसे पहले अंदर जाने की बात करता है। और ये जो बंदा था ये काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन अगले ही मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सा ब्लैक हेड मॉन्स्टर आता है जो कि उस बंदे को वहीं पे धर दबोचता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी बंदे थे सबको काफी ज्यादा डर जाते हैं और एकदम वहाँ से भागने लगता है। और वहीं पे जो मॉन्स्टर था वो अपना मैजिकल पावर को यूज करके हर एक बंदे को मारता है और वहाँ पे जो टोका था वो भी एकदम भागने लगता है। लेकिन जो मॉन्स्टर था वो एकदम से इसको धर दबोचता है। और फिर जो मॉन्स्टर था उसका आंख जाता है यूना के ऊपर और वो जैसे ही ऊपर जाता है जो वहाँ पे टोका था वो सबको उसके मैजिकल फुट फ्लोर के बारे में दिखा देता है। जो देखने के बाद ही जो काइल था वो अपना मैजिकल पावर का यूज करता है और उसको हवा में ही कई सारे पीसेस में काट देता है। जो देखने के बाद जो यूना थी वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और फिर जो वहाँ पे काइल था वो उस मॉन्स्टर के अंदर से एक माना क्रिस्टल निकालता है और फिर वो क्रिस्टल मुझसे बताता है कि इसमें एक स्पेल लिखा हुआ है और इस स्पेल को अगर तुम पढ़े तो तुम्हें भी जो इस मॉन्स्टर का मैजिकल पावर है वो सब मिल जाएगा और तुम भी उसे यूज कर पाओगे। और उसके बाद काइल यूना को वो क्रिस्टल दे देता है और फिर हमें दिखा जाता है साइड से जितने भी एडवेंचर्स है वो लोग एकदम भाग के निकल जाते हैं क्योंकि वहां पे एक पूरे मॉन्स्टर की टोली आ जाता है और उनका टारगेट था टोका जो कि हीरो के ड्रेस में था। और ये सब देखने के बाद ही उन लोग का फट जाता है क्योंकि इतने सारे डेमन को एक साथ हराना मुश्किल है बहुत ज्यादा। और फिर वो लोग एकदम उस ड्रैगन डेन की तरफ भागते हैं ये सोचे कि चलो अंदर तो इतना सारा नहीं होगा क्योंकि बाहर इतना सारा है। लेकिन जैसे ही वो लोग गेट खोलता है वो लोग का
और ज़्यादा फट जाता है, क्योंकि वहाँ पे और भी कई सारे मॉन्स्टर्स उनके लिए वेट कर रहे थे। और जो देखने के बाद वो लोग एकदम घबरा जाते हैं। लेकिन तभी जो वहाँ पे एनरी थी वो नोटिस करती काफ़ी सारा कंकाल गिरा हुआ है, और उसके बाद वो अपने मैजिकल पावर का यूज़ करता है और उन हर एक कंकाल को एकदम जिंदा कर देती है। और उसके बाद वो अपना एक क्रिस्टल को यूज़ करती है और उसके क्रिस्टल की मदद से वो उसको पावर देता है, और फिर वो सारे कंकाल मिलकर उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हैं। और जो काइल था वो भी उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने लगता है। और उसके बाद जो टोका था उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और एकदम से उसके हाथों के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से जो टोका था उसका हाथ का पूरा मांस गायब हो जाता है और उसका हाथ ही एकदम एक स्केलेटन का बन जाता है, जो देखने के बाद उसका फट के चार हो जाता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर था वो एकदम यूना की तरफ टारगेट करता है और उसके ऊपर पूरी तरीके से अटैक करता है। लेकिन तभी जो टोका था वो आंख खोल के देखता है तो जो यूना था उसका कोई भी पार्ट जला नहीं था, बल्कि उसका जितने भी कपड़े थे वो सब गायब हो जाता है। मतलब सोच सकते हो कितना ज्यादा थरकी मॉन्स्टर है। और उसके बाद जो यूना थी वो एकदम शर्म के मारे एक दूसरे रूम में भाग जाती है और उसको फॉलो करते करते जाता है टोका। और जो वहां पे यूना थी वो एकदम एक पत्थर के पीछे छुपी हुई थी, और तभी वहां पे टोका भी पहुंच जाता है। लेकिन जैसे टोका उसके सामने जाने की कोशिश करता है यूना उसको बहुत ज्यादा पीटती है। लेकिन फिर जो टोका था वो यूना को एक एक्स्ट्रा स्विम सूट जो कि टोका कैरी कर रहा था वो देता है, और फिर जो यूना थी वो वही पहन लेती है। लेकिन तो अभी उनके रूम में वही मॉन्स्टर आ जाता है। जो टोका था वो अपना तलवार निकालता है, लेकिन वो बुरी तरीके से पिचका हुआ था, लेकिन वो यूना का जोश को बढ़ाता है। और फिर जो टोका था वो एकदम से अपना शॉट फेंक के मारता हुआ जो शॉट था वो उस मॉन्स्टर के चारों तरफ लिपट जाता है। और जो मॉन्स्टर था वो मौत के सामने था, लेकिन उसका बस एक ही चीज था और वो है यूना। वो यूना को बिना कपड़ों को देखना चाहता था, और सिर्फ बिना कपड़ों के नहीं बल्कि एक हाई राइज सॉक्स के साथ। और ये सुनने के बाद जो टोका था वो कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये तो हमारा दोस्त है। और वो फिर यूना को कहता है यूना इसको मत मारना, ये हमारा दोस्त है। और ये सुनने के बाद जो यूना था वो उसी क्रिस्टल से पावर लेता है और एक घुसा मारता है और दोनों को ही दीवार से चिपका देता है। और वो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन अचानक से कुछ होता है और यूना एकदम से बेहोश हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पे आता है वही काइल, और काइल कहता है कि तो चलो टाइम आ चुका है कि अभी टोका तुम मरने वाले हो। और फिर टोका कहता है कि उसने पिछले रात का पूरा सीन देख लिया था, इसलिए वो अभी सरप्राइज भी नहीं है, लेकिन तुम इतना ज्यादा अच्छे बंदे बन रहे थे, ये देख के उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी होता है। और उसके बाद जो टोका था वो अपना तलवार निकालता है और उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है। लेकिन तो भी जो काइल था वो अपने एक मैजिकल स्पेल से उसके पूरे तलवार को बीच से काट देता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और फिर जो काइल था वो अपने कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि कैसे वो हमेशा से हीरो के साथ था, लेकिन कभी भी हीरो नहीं था। वो बचपन से ही एक हीरो बनना चाहता था। इवन लोग भी कहते थे कि उसके पास भगवान का ही खून है, लेकिन फिर उससे भी एक परफेक्ट बंदा आ गया जो कि था सायन, और वही बंदा फिर बना हीरो। लेकिन वो चीज़ मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा था, मुझे हीरो बनना था। और फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मैं तुम्हें मार के हीरो बनने वाला हूँ। और फिर वो उसका मैजिकल स्पेल को यूज़ करता है और जो वहाँ पे टोका था उसको एकदम दीवार के साथ सटा देता है। लेकिन जो टोका था वो कहता है कि देखो मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे स्मार्ट नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारे जैसे ब्लेस्ड हूँ, ना ही मेरा जो माना है उसका लेवल बहुत हाई है, लेकिन एक चीज़ है और वो है कि मैं अपने आप को हेट नहीं करता, और इसीलिए मैं तुमसे अच्छा हूँ। मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ, लेकिन तुम वो सब नहीं कर सकते। तुम्हें बस हीरो पसंद है, और अगर तुम हीरो नहीं बन पाए तो तब तुम अपने आप को भी हेट करते हो। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो काइल था वो काफी ज्यादा गुस्सा होता और एकदम से टोका को मारने ही वाला था कि तो भी वहां पे यूना आती है और उसको एक लात मारता है कस के, और उसके पीछे से आता है आनरी। लेकिन तभी वहां का मॉन्स्टर काइल के ऊपर भी अटैक कर देता है, और काइल का भी जितना सारा कपड़ा था वो सब एकदम गायब हो जाता है। और फिर जो काइल था वो उसी हालत में आनरी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर तुम तो एक असली इंसान भी नहीं हो, तुम्हारे दिल नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर एक माना क्रिस्टल है, और तुम बस एक मॉन्स्टर हो इंसान के भेस में। और फिर काइल उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपना मैजिकल स्पेल का यूज करता है, और तभी जो वहां पर टोका था वो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, और फिर वो दोनों को लेके एकदम से भागने लगता है। और उसके बाद काइल से बचने के बाद जो टोका था वो आनरी से पूछता है कि क्या ये सब सच है, तुम एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो। और उसके बाद जो काइल थी वो एकदम दुखी हो जाती है और कहती है कि हाँ ये चीज़ सच है, मेरे अंदर एक हार्ट नहीं बल्कि एक माना क्रिस्टल है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद वो बता देगी कि कैसे वो एक ट्राइब से बिलोंग करती है जो कि हेल में पैदा हुआ था। लेकिन तभी जो आनरी थी वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता मेरे ऊपर, अगर तुम मेरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते तो तुम मेरे को अभी मार दो। लेकिन तभी जो टोका था वो कहता है कि नहीं, ऐसा मैं कभी
कभी भी नहीं करूँगा। माना कि तुमने मुझे ये सब गंदे सिचुएशन में डाला है, लेकिन क्या हुआ अगर तुम बड़े होकर एक सुंदर लड़की जिसका कि बहुत ही अच्छा थाई हो वैसा निकले, तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारने वाला। और ये सब सुनने के बाद जो यूना थी वो और ज़्यादा क्रिंज करती है। और उसके बाद ये जो टोका था वो कहता है कि चलो अब हम अपना असली काम करते हैं। और फिर वो लोग एक ब्रिज के सामने खड़ा रहता है और वहीं से जो काइल था उसको वो लोग स्पॉट हो जाते हैं। और जो काइल था वो एकदम दौड़ते दौड़ते उनके सामने आता है और जो टोका था वो अपना तलवार उसके सामने फेंक देता है और कहता है कि मुझे तुमसे नहीं लड़ना, और अगर तुम्हें आने चाहिए तो ले लो, बस मुझे छोड़ दो। और ये सब सुन के जो काइल था वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो उस तलवार को उठाता है वो देखता है ये तो एक फेक है। और उसके बाद वो जिस जगह पे खड़ा हुआ था वो जगह पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि टोका ने उसे ऑलरेडी तोड़ के रखा था। और फिर वो एकदम से नीचे पानी में गिर जाता है। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग वो मॉन्स्टर मारने का कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं और उनको 3 मिलियन कर्क्स मिल जाते हैं। लेकिन मिलने के साथ साथ ही उनसे वो पैसा वही मैजिकल शॉप वाला ओनर छीन लेता है, क्योंकि वो लोग ने एक 10 मिलियन का स्टाफ खरीदा था मैजिकल, और उसका पेमेंट जो टोका था उसने कभी भी नहीं किया था। और उसके बाद ये हमें एक सीन शिफ्ट होता है और एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कुछ हड्डियों के साथ बैठे हुए थे और एक बंदा पूछता है कि तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, और फिर वो बताता है कि प्रिंसेस मार्गेट फेरोम। तो गाइस आज का एपिसोड इतना तक ही था, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।